सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। फाइनली एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट बहुत ही मिला जुला है। अगर आपको नेगेटिव ग्रोथ देखनी है तो क्वार्टर टू क्वार्टर देख लीजिए, नंबर्स में आपको नेगेटिव ग्रोथ दिखेगी। अगर आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखनी है तो ईयर टू ईयर देखेंगे आप, तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे जिसे रिजल्ट देखना है वैसे वो रिजल्ट को देख सकता है, राइट। अब चिंता की बात यह है कि मार्केट में मंडे को जब हमारा मार्केट खुलेगा, सो मार्केट इस रिजल्ट को अगर पॉजिटिव लेता है, सो मार्केट में आपको मंडे को ही एक रैली देखने को मिलेगी, स्पेशली बैंक निफ्टी में। और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट निफ्टी पे भी देखने को मिलेगा। अब अगर मान लीजिए कि ये रिजल्ट ईयर टू ईयर कंपैरिजन करके मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है, तो आपको मंडे को यहाँ पर अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगी। फिर जो आपको बजट है नेक्स्ट डे, उसमें जब रैली आएगी तो आपको डबल रैली देखने को मिल सकती है। अब दूसरी चीज ये है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी एक अच्छी रैली की बजट वाले दिन, बट क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को पॉजिटिव लिया मार्केट ने और एक दिन पहले ही रैली दे देगा, तो फिर बजट में जो रैली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। सो सेकेंड डे धर्म संकट हो जाएगा कि हम ले या ना ले। दूसरी चीज, मान लीजिए नेगेटिव लेता है मार्केट को और मार्केट खुलता ही गैप डाउन है और उसके बाद और मार्केट में जो है सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलता है। सो एक दिन मार्केट वापस से डिप दे देगा जैसे फ्राइडे को दिया था, और फिर नेक्स्ट डे जब आप आएंगे और बजट वाला डे रहेगा तो उसमें आप अपसाइड जाने के लिए जो रैली हमने एक्सपेक्ट की थी 53,500 बैंक निफ्टी में क्रॉस करने की, वो कहीं ना कहीं आपको आधा से ज्यादा इस डिप को कवर करने में ही दिखाई देगी। तो आप उतनी बड़ी रैली उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे जितनी बड़ी आप डायरेक्टली बजट वाले डे कर रहे थे। सो देखना ये होगा कि मंडे को मार्केट इसको पॉजिटिव लेके गैप अप ओपन देता है या फिर गैप डाउन ओपन देता है। अगर गैप अप ओपन देता है तो डेफिनेटली आपको आंख बंद करके बुलिश पोजीशन ही लेनी है डिप पर, और अगर गैप डाउन दे देता है तो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा बुलिश जाने के लिए, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी चल रहा है और अगर इसका रिजल्ट भी नेगेटिव ले लेता है मार्केट तो एक बड़ा फॉल कल फिर आपको देखने को मिल सकता है। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये बजट वाले डे में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा इसकी वजह से, राइट। पॉजिटिव खुलता है तो कोई डाउट नहीं, नेगेटिव खुलता है तो फिर आप बजट वाले डे भी आपको कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि हाफ डे तो ठीक है, नेक्स्ट हाफ डे में मार्केट आपको देखने को गिरते हुए देखने को मिलेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को अच्छी खासी मिलेगी। सो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। यहाँ पर एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, बहुत सारा आप पढ़ने जाएंगे, रिजल्ट तो बहुत बड़ा है। और उसके बाद अगर आप मैं मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट कैसा है। उसके अलावा मैं आपको चार्ट्स पर ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि कौन सा वो लेवल्स है जहां से आपके लिए वापस से इस स्टॉक में बाइंग करने के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। सो देखिए, यहां से अगर मैं ग्रोथ दिखाऊं और सबसे पहले अगर मैं टोटल इनकम की बात कर लूं, टोटल इनकम में अगर आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर तो 8,371 करोड़ यहाँ पर जो है इस बार का रहा है, जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ है, यहाँ से यहाँ देखेंगे। बट अगर इसको मैं ईयरली देखूं तो देखिए 57 से 83 के समथिंग आया है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्रोथ है। 5,700 57,816 करोड़ से ये 83,000 करोड़ आया है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव है। इसके अलावा यदि आपको मैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं, सो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है, बट ईयर टू ईयर यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 36 to 35% का ग्रोथ जंप देखने को मिला है। सो ये एक अच्छा यहाँ पर इंडिकेशन है कि यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपको नीचे चलूं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखूं तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में बढ़ के आए हैं, जो कि एक नेगेटिव बात है, क्योंकि जब कभी भी एनपीए आपका बढ़ता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है वो खराब इंडिकेशन जाता है कि ये फॉर्म या ये बैंक अच्छा नहीं कर रहा है। एनपीए की आप मुझे बात करेंगे, देखिए एनपीए जो था हमारा क्वार्टरली क्वार्टरली ये बढ़ के आया है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव ग्रोथ है, 1.24 से 1.33 हो गया है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव एक इम्पैक्ट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मिला जुला मैंने आपको बताया कि ग्रोथ बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। एक्सपेंडिचर भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेंडिचर भी, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ऑपरेशनल इनकम भी इनकी थोड़ी सी कम हुई है। अगर मैं ऑपरेशनल इनकम की बात करूँ, देखिए यहाँ पे देखिए ऑपरेशनल इनकम अगर मैं आपसे बात करूँ इस जगह, तो यहाँ पर देखिए पहले 29 थी क्वार्टर टू क्वार्टर, ये यहाँ पर कम हुई है, बट अगर ईयरली देखेंगे तो ईयरली कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ है। सो क्वार्टरली बेसिस पे कम करेंगे तो आपको नंबर्स डी ग्रोथ दिखेंगे, और अगर ईयरली करेंगे तो पॉजिटिव दिखेंगे। यही मैंने कहा कि बहुत मिक्स्ड अप आया है। नो डाउट प्रॉफिट में अच्छा थोड़ा सा बुकिंग अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, इनकम में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिली है, बट एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये कम आया है। एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ये भी कहीं ना कहीं घटा है। सो ये चीजें जो है वो मिला जुला है, दो चीजें बढ़ी हैं दो चीजें घटी हैं, देखना होगा मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है, क्योंकि क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में आपने देखा था कि बैंक निफ्टी ने एचडीएफसी ने बहुत खराब किया था, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 4% to 5% की जो है करेक्शन भी स्टॉक में देखने को मिला था। उसके बाद वापस से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसको जो अब आप देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम मार्केट में जो है वो एचडीएफसी बैंक वापस से अच्छा कर सकता है आने वाले अपकमिंग ईयर्स में। बट ये भी आप एक चीज और थी कि जो हमारा नेट डिपॉजिट था, वो नेट डिपॉजिट भी कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से अभी तक घटकर आया है, लोग पैसे नहीं रख रहे हैं बैंक्स में, तो ये तो ओवरऑल आरबीआई ने भी कंसर्न रेज किया था।
अगर मैं आपको यहाँ से चार्ट्स पे ले चलूँ और दिखाऊं कि एक्चुअल लेवल्स क्या होने चाहिए, देखिए एचडीएफसी बैंक हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पर 1800 के आसपास लगा चुका है, राइट। अब 1800 के पास आज हमारा मार्केट चल रहा है 1600 पे। अब मान लीजिए कल गैप डाउन होता है तो मार्केट के लिए एक्चुअल आपके लिए जो बाइंग कनेक्शन होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि 1400 या 1450 जो है ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से आपको बाइंग वापस से देखने को मिलेगी। जो ये सेकंड लाइन बनी हुई है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो जहां से एक्चुअल में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था ये ऑलमोस्ट आपका 4 जून की डेट है। 4 जून के बाद देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, उसके बाद मार्केट में पलट के नहीं देखा, कंटिन्यूसली गया। फिर यहाँ पर मार्केट ने जो है एक बड़ा गैप डाउन दिया और अभी तक इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आया नहीं है और कंटिन्यूसली नीचे आया जा रहा है उसके बाद से लगातार ट्रेंड। कल मान लीजिए गैप डाउन अगर होता है और गैप डाउन होने के बाद मार्केट 1450 के आसपास आता है, सो ये आपके लिए पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और फर्दर नीचे आता है तो 1400 पे, जो कि इस लाइन के आसपास जो है आपका, वो इस जगह आप जो है यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है 1450 और 50-60 रुपीज का यहाँ करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये आपके लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और 1800-1700 आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। क्योंकि आप ये देखिए 1700 जो कि यहाँ पर ये गैप हुआ है, इस गैप को फिल करने मार्केट आ सकता है और जो 1720 है ये ऑलमोस्ट आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ। तो ये अगर डीप आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी, जो कि 1450 या फिर 1400 इन दोनों के बीच कहीं भी आपको मिले आप ले सकते हैं इस स्टॉक को। वो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी फिर आपके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी यहीं से उठा था, उसके बाद गैप डाउन खुला, फिर इसी लेवल का जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद मार्केट आया नहीं। अब इसके बाद मार्केट डायरेक्ट नेक्स्ट टाइम आएगा, मतलब एक बार यहाँ, दो बार यहाँ, तीसरी बार मार्केट जब यहाँ आएगा तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छा बाउंस दिखा सकता है। सो ये लेवल आपके लिए एंट्री का अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो आई होप चीजें यहाँ से आपको समझ में आएंगी। मैंने दोनों चीजें बताई, मैंने आपको उसका भी व्यू बताया, मैंने आपको बजट का व्यू भी बता दिया। बजट में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, गैप अप खुल जाता है तो फिर आपको दोनों दिन ही अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अगर चलता है तो बैंक निफ्टी जरूर चलता है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।